गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आपको हम बताते हैं टैली में एक नया चैप्टर जिसका नाम है कि आप सैलरी स्लिप कैसे बनाइएगा। आपका अगर दुकान है, अगर आपका कोई सर्विस का काम करते हैं यानी आपका इंस्टीट्यूशन है या आपका अदर कोई भी बिजनेस है तो आप स्टाफ ज़रूर रखे होंगे और वहाँ पर आपको सैलरी देना पड़ता होगा। तो सैलरी देने से पहले जब आप सैलरी देते होंगे तो उसमें आपका कुछ डिटेल्स रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टैली में एक सैलरी स्लिप बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि टैली में कि सैलरी स्लिप कैसे बनाया जाता है। तो सैलरी स्लिप बनाने से पहले आपको कुछ जानकारी होना चाहिए कि जैसे कि सैलरी स्लिप में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, जैसे हम आपको सैलरी स्लिप बनाने जा रहे हैं टैली प्राइम में, इसमें हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि आप टैली में पेरोल के मदद से, टैली में एक ऑप्शन है जिसका नाम है पेरोल। क्या नाम है उसका? पेरोल। ठीक है, तो टैली में पेरोल की मदद से आप एक अच्छे तरीके से सैलरी बना सकते हैं। तो सैलरी रिपोर्ट में सबसे पहले क्या होता है? तो सैलरी रिपोर्ट में सबसे पहले होता है बेसिक सैलरी। क्या होता है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास काम कर रहा है तो काम करने के बदले जो आप पैसा उसको पेमेंट करते हैं उसको कहा जाता है बेसिक सैलरी। दूसरा आता है डियरनेस अलाउंस यानी डीए। डीए मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास काम करता है तो आप काम करने के बदले जो पैसा दे रहे हैं वो तो हो गया काम करने के बदले पैसा। दूसरा होता है कि अगर आपके पास काम कर रहा है तो खाने का पैसा तो आप ही दीजिएगा। तो खाने पीने के पैसे को कहा जाता है ठेठ भाषा में डियरनेस अलाउंस। क्या कहा जाता है? डियरनेस अलाउंस। हिंदी में इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। तीसरा आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या बताएं? ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है यातायात भत्ता। अगर आप कोई एम्प्लॉई आपके पास काम करता है तो अगर आप उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो आने जाने का आपको किराया देते हैं, उसी को कहा जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस। नेक्स्ट आता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, यानी अगर आपके पास काम कर रहा है तो आप उसको घर रहने के लिए दीजिएगा। अगर घर रहने के लिए दीजिएगा तो वहाँ पर एचआरए नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप उसको घर नहीं दीजिएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा? हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड। मतलब प्रोविडेंट फंड मतलब होता है भविष्य निधि। डेट मीन्स कि क्या हुआ कि अगर वो आपके पास काम कर रहा है तो उसकी सैलरी से कुछ पैसा कट जाता है और जब वो कट जाता है तो कटने के बाद कुछ पैसा उसका जमा होता है और वो जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के रूप में जो पैसा मिलता है उसी को बोला जाता है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, उसके बाद कुछ और अदर अलाउंस भी दिया जाता है। जैसे अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गया तो उससे नक्सल प्रभावित क्षेत्र अलाउंस मिलता है, अगर टाउन में है तो टाउनशिप अलाउंस मिलता है। इस तरह से और बहुत सारे डिटेल्स जो आपको हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बताएंगे पूरे डिटेल्स में कि कैसे सैलरी स्लिप आप बना सकते हैं टैली में पेरोल की मदद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमारे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो करें। दूसरा चीज़ लाइक करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो ला रहे हैं टैली से रिलेटेड, इलस्ट्रेटर से रिलेटेड, सी++ से रिलेटेड। तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें क्योंकि उनको भी सीखना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। हम लोग ऑफलाइन भी क्लास करवाते हैं, वहाँ पर भी आप क्लास आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और सीखते हैं कि टैली में पेरोल की मदद से सैलरी स्लिप कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन, जिसमें हम आपको टैली में पेरोल की मदद से सैलरी स्लिप बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से टैली स्टार्ट करते हैं। जैसे ही टैली स्टार्ट होता है तो आपको पहले से ही पता होगा कि टैली का 2 वर्जन होता है, एक एजुकेशनल और एक प्रोफेशनल। तो हम लोग एजुकेशनल मोड पर काम करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और सबसे पहले हम लोग एक कंपनी बना लेंगे। तो इसके लिए कंपनी में जाएंगे और देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है आपका क्रिएट क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर हम लोग सैलरी स्लिप के नाम से कंपनी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे हीरापुर धनबाद, स्टेट ले लेंगे झारखंड इंडिया, पिन कोड 826001, फ़ोन नंबर कुछ भी अपना डाल लीजिएगा, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल लीजिएगा और यहाँ से इसको 1
-4/2020 करिएगा और इंटर कर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कंपनी बनने के बाद आप यहाँ पर शो इन फीचर को यस और शो ऑल फीचर को यस करिएगा। इसको करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मेंटेन पेरोल, पेरोल पर जाइएगा, यहाँ यस करिएगा और इसको भी यस कर दीजिएगा। अब उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ गया क्रिएट का, यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करिएगा। ठीक है, अब क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए देता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेरोल मास्टर। क्या लिखा हुआ है, पेरोल मास्टर। तो पेरोल मास्टर के नीचे देखिए लिखा हुआ है एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड वाउचर। तो सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप में आते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप में वो बनाएंगे कि जो वो पोस्ट पर काम कर रहा है, तो इंटर करेंगे। यहाँ पर किस चीज़ पर काम कर रहा है, तो वो टीचर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टीचर। ठीक है, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर, मैनेजर है तो मैनेजर। और यहाँ पर डिफाइन सैलरी डिटेल्स पर अभी कुछ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से स्किप करेंगे और यहाँ पर इस बार आ जाएगा एम्प्लॉय पर और इंटर करिएगा। यहाँ पर एम्प्लॉय पर आने के बाद आप बनाइएगा जैसे रोशन कुमार। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिएगा, स्पेस करिएगा, स्पेस बार प्रेस करने के बाद टीचर लीजिएगा, इंटर करिएगा। और अभी इसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एम्प्लॉय नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से आइएगा, डेजिग्नेशन क्या है, टीचर है, फंक्शन क्या है, टीचिंग है, लोकेशन धनबाद, जेंडर मेल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डेट ऑफ बर्थ अभी डालना है, 1/8/1989। ब्लड ग्रुप दे देते हैं, मान के चलिए बी पॉजिटिव। ठीक है, फादर्स नेम डाल देते हैं। ठीक है, एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डाल देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स यहाँ पर यस करने के बाद यहाँ पर आप अपना बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब आपको डाल देना है। जैसे अकाउंट नंबर कुछ भी ऐसे ही डाल दिए, IFSC SBI करके कुछ भी IFSC कोड आप जो ओरिजिनल है वो डालिएगा। बैंक का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, ब्रांच डाल दीजिएगा हीरापुर धनबाद और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ से ATM है, कार्ड है, चेक है, ECS है, ECS ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन, टैक्स, रेवेन्यू, ये सब तो कॉमन चीज़ें आप लोग भी जानते होंगे। PF नंबर, ESIC नंबर आप नेट से चेक कर सकते हैं कि क्या होता है, ESIC क्या होता है, एम्प्लॉय ESIC नंबर, डिस्पेंसी नंबर, ये सब डालकर एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिर से हम लोग स्किप करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर पे हेड। अब पे हेड में आइएगा। अब यहाँ पर हम लोग बेसिक सैलरी बनाते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी, BASIC, बेसिक सैलरी। अब यहाँ पर ले लीजिएगा अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ पर ले लीजिएगा वेरिएबल, यहाँ ले लीजिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ से आप ले लीजिएगा फ्लैट रेट, यहाँ ले लीजिएगा मंथ। ठीक है, ध्यान से सब देख लीजिए, बेसिक सैलरी, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्लैट रेट और मंथ और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ले लीजिएगा यहाँ से TA। ठीक है, TA में ले लीजिएगा अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, फिक्स वेरिएबल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ ले लेते हैं एज कंप्यूट वैल्यू बेसिक सैलरी का, मान के चलिए कि 10% हमको मिल रहा है, तो यहाँ ले लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला और यहाँ पर ले लेंगे आपका ऐड बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, 10%। यानी अगर आप बेसिक सैलरी का 10% भी ले सकते हैं, नहीं तो वैल्यू भी ले सकते हैं, तो ये हम ले लेते हैं 10%। ठीक है, फिर ले लेते हैं DA। ठीक है, और फिर ये भी अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेरिएबल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा एज कंप्यूट वैल्यू। अब यहाँ पर लेना पड़ेगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला और यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको बेसिक सैलरी का, मान के चलिए कि 30%। ठीक है, ये 30% हो गया। TA DA हो गया, HRA हाउस रेंट अमाउंट बेसिक सैलरी का मान के चलिए मिलता है 20%। एक हम एन एवरेज बता रहे हैं, फिक्स नहीं है, जैसा रहेगा आपका सैलरी उस हिसाब से आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लीजिएगा वेरिएबल, यहाँ से ले लीजिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ से ले लीजिएगा एज कंप्यूट वैल्यू, यहाँ से ले लीजिएगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, सेम है बेसिक सैलरी का, यहाँ पे ले लेते हैं मान के चलिए 20%। ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। TA DA HRA हो गया। अब MA ले लेते हैं, ये भी अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेरिएबल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसको ले लेते हैं बेसिक सैलरी का, मान के चलिए हम यहाँ पर ले लीजिएगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला
और ये ले लेंगे बेसिक सैलरी का 10%। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लेंगे। लास्ट में बनाएंगे पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, ये पीएफ ले लेंगे, ये हो जाएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि ये सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए से मिलाकर कटता है। तो ये ले लेंगे अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ ले लेंगे डिडक्शन करेंट लायबिलिटी, और यहाँ पर ले लेंगे एज कंप्यूट वैल्यू, और यहाँ ले लेंगे ऑन स्पेक फार्मूला बेसिक सैलरी ऐड फिर ले लीजिएगा डीए, ठीक है, का 10%। ठीक है, अब एक लास्ट है पीटी। पीटी मतलब प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, जो कि कटता है आपकी सैलरी से, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय करेंट लायबिलिटी है ना, एज कंप्यूट वैल्यू ऑन ए स्पेसिफाई फार्मूला, और ये बेसिक सैलरी से कितना कटेगा आपका 6%। ठीक है, 6% ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ईएसआईसी भी लगा सकते हैं, ईएसआईसी भी कटता है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय करेंट लायबिलिटी एज कंप्यूट वैल्यू ऑन अ स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी का 1.75%। ठीक है, अब एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अब स्किप करिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय में आने के बाद पेजअप करिएगा, पेजअप करने के बाद यहाँ से आइएगा डिफाइन सैलरी डिटेल्स, इसको यस करिएगा। अब यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा 1/4। अब देखिए आ गया आपका सर बेसिक सैलरी, मान के चलिए मिलता है हमको 12,000 रुपया एग्जाम्पल के तौर पर। फिर टीए, एसआईसी, एचआरए, एमए, पीएफ, पीटी, टीए सबको एक बार लेकर यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर स्किप करिएगा और आइएगा एम्प्लॉय में, और फिर पेजअप प्रेस करिएगा बटन पेजअप कीबोर्ड से, और फिर इंटर करिएगा, इंटर इंटर इंटर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिफाइन सैलरी, इसको यस कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर 1/4 लिखिएगा, 1 इंटर करिएगा, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू पर क्लिक लेकर इंटर 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 इंटर, बस इसको बस एक बार एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद आप स्किप करिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेरोल वाउचर टाइप। अगर आप पेरोल वाउचर टाइप बनाना चाहते हो तो पेरोल वाउचर टाइप बना सकते हैं, और नहीं इच्छा है तो आप स्किप करिए। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाउचर। ठीक है, वाउचर में आने के बाद आप यहाँ पर आइएगा यहाँ पर आइएगा मोर डिटेल्स, अदर वाउचर पर क्लिक करिएगा, और यहाँ देखिएगा पेरोल वाउचर किस पर है, कंट्रोल के साथ F4 दिखा, देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ F4, इंटर करिएगा तो भी ले लेगा। अल्ट के साथ A प्रेस करिएगा, वाउचर में जाना है, मोर डिटेल्स, सॉरी अदर वाउचर, इंटर। तो यहाँ से अदर वाउचर में जाने के बाद आपको पेरोल कंट्रोल प्लस F4 पे क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो फिल, यहाँ पर क्लिक कर देना है, पेरोल ऑटो फिल पर क्लिक करना है, ले लेना है यहाँ से आपको सैलरी 1/4 से 1 - 5 कर देना है, उसके बाद इंटर करना है, रोशन कुमार लेना है, एम्प्लॉय नेम लेना है, इंटर करना है, और देखिए यहाँ पर सैलरी रिपोर्ट बनकर तैयार हो गया। ये देखिए आपका कितना सैलरी मिला, कितना कटेगा, कितना जुटेगा, सब यहाँ पर आपका आ गया है। इतना दिन का सैलरी है, इंटर इंटर करिएगा, बन गया पेरोल। अब स्किप करिएगा। स्किप करने के बाद आप यहाँ से आइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट लिखा हुआ है, पेरोल रिपोर्ट में आइएगा, और यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट टाइप से रिपोर्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। पे स्लिप पर जाइएगा, ऑल आइटम पर जाइएगा, तो आप यहाँ से ऑल आइटम पर जाने के बाद आराम से इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए फिर यहाँ पर आपका दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि रोशन कुमार पर जाइएगा तो रोशन कुमार पर भी दिखाएगा। देखिए रोशन कुमार का पूरा डिटेल्स आ गया, ये पे स्लिप हो गया। अब यहाँ से जाइएगा प्रिंट में, और यहाँ से करेंट प्रिंट पर क्लिक करिएगा। प्रीव्यू देखने का मन है तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप आराम से इसको प्रिंट करके अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको हम सिखा दिए कि किस तरह से आप आसानी पूर्वक से सैलरी स्लिप बना सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, और कितना कटा कितना जुटा सब यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। आप इसको बारीकी तरह से रीड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।